जम्मू कश्मीर के पहलगाँव में एक आतंकी हमला होता है। उसमें से 27 टूरिस्ट भारतीय मारे जाते हैं। इसमें से 2 विदेशी टूरिस्ट थे, एक यूएई का, एक नेपाल का। इस दुखद घटना के लिए कौन ज़िम्मेदार है? हमारी सरकार ज़िम्मेदार है, हमारी फोर्सेस ज़िम्मेदार है या पाकिस्तान ज़िम्मेदार है? ऑब्वियसली बात है कि इसमें पाकिस्तान ज़िम्मेदार है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसा हमेशा से करता आया है। इस बार उन्होंने क्या किया, सिविलियन को निशाना बनाया। पहले क्या करता था कि वो फोर्सेस को अटैक करता था और इसमें कहता था कि हम डिफेंड कर रहे हैं, यानी जम्मू कश्मीर की लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई ये कौन सी लड़ाई है जहाँ पर आइडेंटिटी देखकर कि ये हिंदू है, ये इसको मार दो, लेकिन उसमें मारे तो मुस्लिम भी गए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत में वैसे ही हिंदू मुस्लिम भारत की मीडिया या पॉलिटिक्स द्वारा ज़्यादा की जाती है। इसको और ज़्यादा बढ़ावा जाए, जिसमें से भारत में हिंदू मुस्लिम के दंगे हो, और जहाँ पर दंगे होते हैं तो वहाँ पर नुकसान उसी देश का होता है। जिस देश में दंगे होते हैं जान की क्षति तो होती है, माल की क्षति होती है, और एक देश स्टेबल नहीं रहता। पाकिस्तान की यही कोशिश है कि देश को तोड़ने की कोशिश किया। जब भी कोई विदेशी आता है, जैसे हिलरी क्लिंटन आया था, तब एक बस पर अटैक हो गया था। अभी जेडी वंस आए उपराष्ट्रपति, तो पाकिस्तान की कोशिश रहती है कोई विदेशी बड़ा मेहमान आता है तो वो उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उस पर ऐसे अटैक करता है। इस बार उसने क्या किया, सिविलियन को अटैक बनाया। तो भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत एक तो मिलिट्री ऑप्शन तो भारत करेगा ही करेगा, ये तो हमारी फोर्सेस पर कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि भारत की फोर्सेस घर में घुसकर मारेंगी, वो तो हमको पता ही है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं सुधरेगा, क्योंकि पुलवामा अटैक देखा हमने, उरी अटैक देखा हमने, लेकिन भारत ने उसमें जवाबी कार्रवाई की, उनके लोगों को मारा, लेकिन वो नहीं सुधरेंगे। तो भारत इसमें क्या कर सकता है? एक तो मिलिट्री ऑप्शन करेगा ही करेगा भारत। दूसरा, भारत उन आतंकियों को पकड़कर उसको, भारत अभी वैसे ही पाकिस्तान एफटीएफ लिस्ट में, उसको ब्लैक लिस्ट कर सकता है, यानी उसको विदेशी फंडिंग रोक सकती है। और भारत क्या कर सकता है, जो पाकिस्तान का बलूच वाला एरिया है, वहाँ पर भारत बलूचों के लिए क्या करे? भारत उनके लिए हथियार सप्लाई करे, उनके लिए ट्रेनिंग दे, और भारत इसी प्रकार का पाकिस्तान को अनस्टेबल करने की प्रयास करे, क्योंकि भारत भी एक फ्रंट खोल दे। क्योंकि पाकिस्तान जिस प्रकार से हमारा स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जहाँ पर क्या होता है कि भारत में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट, अगर वहाँ पर शांति होती तो सबसे ज़्यादा मैं मानता कि टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में ही जाते। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता, बाकी इकोनॉमी कितनी अच्छी होती, सोचते हो अगर पाकिस्तान ऐसा ना करता। लेकिन भारत को भी ऐसा करना चाहिए कि वहाँ के एक फ्रंट को भी खोल देना चाहिए। दूसरा, भारत कर सकता है कि भारत उसको, एक तो विदेशी दाव वैसे ही पाकिस्तान पर रहता है हमेशा भी। अमेरिका ने भी कहा कि हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, और रसिया ने भी कहा उसकी मदद करेगा। कौन से? चाइना से वैसे ही अमेरिका का ट्रैफिक बढ़ चल रहा है। भारत के लिए वैसे ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस समय। अच्छा एक्शन लेने के लिए भारत को भी अपनी गलेबान में झांकना होगा। जिस प्रकार से हमने पुलवामा अटैक हुआ, तो आज तक पता नहीं चला कि 300 केजी आरडीएक्स कहाँ से आया, कैसे वो आतंकी वहाँ पर पहुँचे, कैसे वो जीप आई, कैसे वो ऐसा। भारत को भी अपनी गलेबान में झांकना होगा कि कमियाँ तो हमारे भी सिस्टम में है, लेकिन इस टाइम ऐसी सिचुएशन है कि कोई भी अगर ऐसी बोलता है तो उसको आप देशद्रोह या भारत की मीडिया ऐसे बोल देती। लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया जी हमारी कमियां हैं, और इससे क्या होता है कि देश के आम लोगों का भरोसा है वो उठ जाता है कि हमारे सिस्टम में ही कुछ ऐसा है कि आज तक पता नहीं कर पाई सरकार। 3-4 साल हो गए, और सरकार क्या कर सकती है? एक तो आम लोगों को भरोसा दी सकती है कि हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, और दूसरी बात, जो प्रोटेस्ट होंगे वो हिंदू मुस्लिम के ना हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के होंगे तो दंगे होंगे, और सरकार, पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत में दंगे हो। दूसरा, सरकार कर सकती है कि इसको जितनी विदेशी फंडिंग मिलती है पाकिस्तान को, आईएसआई को, उनको रोकने का प्रयास करे। और जो टीआरएफ निकल के रहा है, टीआरएफ की बोले तो टीआरएफ एक संगठन है, वो बताया जा रहा है, लश्कर ए तैयब का दूसरा संगठन बताया जा रहा है, उस पर पूरी तरह के नेस्तनाबूद कर दे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लोग सब खत्म कर दे मिलिट्री ऑप्शन के द्वारा। भारत